नमस्कार, मैं रमाजय आज फिर एक नई कहानी लेकर आया हूँ। जैसा मैं अक्सर कहते रहता हूँ, कहानियाँ कुछ संदेश लेकर आती हैं। आज की कहानी का भी कुछ संदेश है, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले का आग्रह करता हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरी नई कहानियों को समय पर सुनते रहें, कोई कहानी आपसे मिस ना हो। है कि एक रमेश नाम के बालक होते हैं। उनके पिता बचपन में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। बालक माता पिता के इकलौते संतान हैं। माँ अपने छोटे से बालक रमेश से कहती हैं कि बेटा, गरीबी को हराने का सबसे उत्तम और सरल मार्ग शिक्षा है, तो आप शिक्षा हासिल करें। और वह उन्हें पढ़ने के लिए अपने मामा के यहाँ काशी भेज देते हैं, जिसे आज हम बनारस भी कहते हैं। काशी में वह शिक्षा ग्रहण करते हैं, संस्कृत की शिक्षा लेते हैं, आचार्य बन जाते हैं। तब उनके मामा जी ने कहा कि बेटा, अब आपको अपने स्वरोजगार में आना चाहिए। मैं एक गांव में जानता हूँ, वहाँ के पंडित जी का निधन हो गया है। आप वहाँ पर जाएं और वहाँ के लोगों को एक पंडित की आवश्यकता है। आप योग्य भी हैं और वहाँ पंडित की आवश्यकता की पूर्ति भी करेंगे। इसलिए आप जाएं। गांव का नाम लक्ष्मणपुर है, जो काशी से थोड़ी ही दूर पर है। रमेश जी चलते हैं, अब युवा हो चुके हैं। उन्हें बताया गया कि उस गांव में लक्ष्मणपुर पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं। एक रास्ता लंबा है जो मुख्य सड़क से होकर जाती है। दूसरा रास्ता गांव के किनारे जो नदी है, उस नदी के किनारे से होकर जाती है। यह नदी वाला रास्ता शॉर्टकट रास्ता था, उसे अपनाते हैं। नदी के किनारे पहुंचने से पहले एक मिठाई की दुकान होती है। वे सोचते हैं यहाँ क्यों नहीं, यहाँ कुछ देर बैठकर विश्राम कर लेते हैं, क्योंकि साथ में उनकी बहुत सारी पुस्तकें थी। उनका वजन भी उन्हें ढोना पड़ रहा था। वे वहाँ बैठ जाते हैं। तभी बगल से कुछ लोग एक शव यात्रा निकालते हुए जाते हैं और उस दुकान के मालिक ने अपने नौकर से कहा, पता करो रे, वह व्यक्ति जो मरा वह स्वर्ग गया या नरक गया। पंडित जी आश्चर्य में। रमेश पंडित जी को लग रहा है कि ये कैसे हो सकता है कि कोई साधारण सा मिठाई के दुकान का नौकर यह पता कर ले कि यह व्यक्ति स्वर्ग गया कि नरक गया। वे इस कौतूहल को जानने के लिए थोड़ी देर और बैठने का निर्णय लेते हैं। वहां बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद नौकर आता है और कहता है, यह व्यक्ति नरक गया। पंडित जी फिर चुप बैठकर देखते रहते हैं। कुछ देर बाद फिर एक शव यात्रा उसी रास्ते से होकर जाती है, क्योंकि नदी के किनारे ही वहां का शमशान था। तो पंडित जी फिर बैठकर देखते हैं। फिर वह मिठाई के दुकान का जो मालिक है, वह अपने नौकर से कहता है, जा पता करके आ, यह व्यक्ति स्वर्ग गया या नरक गया। दूसरी बार उसका नौकर आता है और कहता है, यह व्यक्ति स्वर्ग चला गया। पंडित जी हैरान थे, थोड़े परेशान थे कि यह कौन सी तकनीक यह नौकर जानता है, जिससे यह जान जाता है कि स्वर्ग कौन व्यक्ति गया और नरक कौन व्यक्ति गया। पंडित जी अब इस कौतूहल को रोक नहीं पाते हैं और जाते हैं, मालिक से पूछते हैं, कैसे पता करते हैं कि कौन सा व्यक्ति स्वर्ग गया और कौन सा व्यक्ति नरक।
इस पर मिठाई दुकान के जो मालिक हैं वो मुस्कुराते हुए बोलते हैं, अभी बताता हूँ। उस नौकर को बुलाते हैं जो यह काम करता है पता लगाने का। उसे बुलाकर पूछते हैं, बता आप किस विधि से यह जानते हो कि वह व्यक्ति नरक गया या स्वर्ग गया? वह नौकर हंसते हुए जवाब देता है, पंडित जी क्षमा करें, मैं आपके इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। सरल विधि यह अपनाता हूँ। हमें पता होता है कि यह किस गांव के व्यक्ति की अर्थी जा रही है। मैं उस गांव में जाता हूँ और पता कर लेता हूँ कि यह व्यक्ति किस स्वभाव का था, समाज में इसके कैसे संबंध थे, अच्छे थे बुरे थे, लोगों के साथ यह मित्रवत व्यवहार रखता था या दुष्ट प्राणी था। इस प्रकार हम जान जाते हैं कि वह व्यक्ति स्वर्ग गया या नरक गया। रमेश पंडित जी चौंक जाते हैं, अरे ये सब बातें तो हमारे ग्रंथों में भी लिखा है, फिर मुझे कैसे नहीं ज्ञात हुआ इस विधि का? तब उस मिठाई दुकान के मालिक ने पंडित जी को समझाया, पंडित जी मैं उम्र में आपसे बड़ा हूँ, इसलिए अनुभव ज़्यादा है। आप पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं। जीवन में ज्ञान हासिल करना और उस ज्ञान को परखना दोनों अलग अलग घटनाएं हैं। जिस व्यक्ति ने अपने ज्ञान को परख लिया, वास्तविक ज्ञानी वही है। पंडित जी ने कहा, आज मेरी शिक्षा पूरी हुई, और वह फिर मुस्कुराते हुए लक्ष्मणपुर की तरफ चल दिए, जहाँ वे कई वर्षों तक लोगों के साथ पूजा पाठ इत्यादि किए और खूब नाम और प्रतिष्ठा कमाए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम जो भी पढ़ते हैं उसे अनुभव के आधार पर जब परख लेते हैं, वही वास्तविक ज्ञान है। हमारी डिग्रियां वास्तविक ज्ञान नहीं है। इसलिए मैं सभी जो सज्जन सुन रहे हैं उनसे आग्रह करूँगा, उनके बच्चों से आग्रह करूँगा कि अपने ज्ञान को सर्वोपरि नहीं माने, उसे अनुभव की कसौटी पर जरूर उतारें और तब देखें कि उस ज्ञान का क्या आनंद है। धन्यवाद। मुझे पूर्ण विश्वास है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर कहानी पसंद आई तो आप कृपया इसे लाइक कर दें और अपने प्रियजनों तक इसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद।